हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी जोड़ने की बात करेगा तो दी गई संख्या का पहले भाग विध से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1780 ये संख्या है। अब भाग विध से वर्गमूल निकालना है तो देखिएगा इकाई की तरफ से दो दो के पहले जोड़े बना लेते हैं। अब ये पहला जोड़ा यहाँ पर 17 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 17 से अधिक ना हो। तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 को 3 जगह लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा उत्तर में भी 4 लिखेंगे और 4 का वर्ग 16 होता तो इसको 17 के नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो 4 4 ये 8 हो गया। 17 में 16 घटाएंगे 1 और ये 80 जोड़ा उतरेगा बगल में, तो 180 हो गया। अब यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 18 से अधिक ना हो। तो 8 दूनी 16 दो बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात करेगा तो इसलिए एक बार और बढ़ा के यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 इधर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 83 गुणे 3 करेंगे तो देखिए 3 त्रिक 9 और यहाँ पर 3 अठे 24। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। मतलब 180 से यहाँ ज़्यादा आना चाहिए, तो इसलिए इसको बढ़ा करके यहाँ पर लिखते हैं। एक स्टेप अंतिम स्टेप में एक बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के जो प्राप्त होगा वही जोड़ेंगे। तो 9 में 0 घटाएंगे 9, 14 में 8 घटाएंगे 6 और यहाँ पर 1 में घटाएं 0। तो मतलब 69 यहाँ प्राप्त हुआ। तो अभी संख्या 69 होगी। इस तरह फाइंड करना है। तो ये केवल जोड़ने की स्थिति में अंतिम स्टेप में एक बढ़ा के यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 2 बार जा रहा तो 3 बार यहाँ लिखेंगे इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे -1 का घन करेंगे तो -1 का घन करने पर -1 ही प्राप्त होगा। तो ये तो यहाँ पर हो गया। अब जैसे 2 का घन यहाँ करते हैं तो 2 का घन तो 8 होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 है, तो 1 का घन भी यहाँ पर देखिए 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 0 का घन करेंगे तो 0 का घन भी यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, बराबर 0। तो अब देखिएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं। फर्स्ट ये सेकंड, लास्ट ये सी नंबर है यहाँ पर और लास्ट ये डी नंबर। तो इसमें से अब सबसे छोटा पूर्णांक देखिएगा 0, 1 इनसे छोटा होता है -1, इसको याद रखिएगा। तो ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। तो संख्या का पता लगाएं। तो संख्या मान लेते हैं कि यक्स है अभी संख्या। आप देखिएगा किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो पहले 153 का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें यक्स का क्यूब यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि संख्या का घन घटाना है। तो बराबर प्राप्त होता है 1457। अब यहाँ पर देखिएगा -x क्यूब इधर ले आएंगे और 1457 को इधर ले आएंगे। 153 का जब स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार गुणा करने पर वैल्यू प्राप्त होगी 23,409। इसको आप लोग गुणा कर लेंगे और यहाँ पर -x क्यूब है बराबर 1457। तो आप 1457 को पक्षांतर कर लेंगे। तो जब 23,409 में 1457 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 21,952। इसको माइनस कर लेंगे बराबर x क्यूब। अब यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, मतलब क्यूब रूट आप यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे 21,952 का। तो यहाँ पर 21,952 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 28। इसको आप लोग प्राप्त कर लेंगे भाग विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है तो पूर्णांक क्या होगा। तो पूर्णांक मान लेते हैं कि यक्स है धनात्मक पूर्णांक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, तो मतलब यक्स का 5 गुना 5x हो जाएगा बराबर। अब इसके वर्ग के दुगने से, तो मतलब वर्ग का दुगना तो 2x स्क्वायर, मतलब वर्ग का दुगना हो गया। 3 कम है तो -3 कर देंगे। अब ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक ज्ञात करना तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो x की वैल्यू जैसे 3 रखते हैं, x बराबर यहाँ पर 3 फर्स्ट ऑप्शन। तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो देखिएगा 5 × 3 करेंगे तो 5 × 3 15 बराबर यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 -3 घटाएंगे तो 15 होगा। मतलब 15 बराबर 15 इक्वल आ रहा है, इसलिए x की वैल्यू यानी वो पूर्णांक 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो 21, 36 और 66 का एलसीएम फाइंड करेंगे।
लेकिन एलसीएम वैल्यू लिखना नहीं है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 66 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और गुणे 11 करेंगे, 11 छक्का 66, तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें 36 भी आ जाए तो देखिए 2 3 6 है और 6 और गुणा करना होगा तो 2 गुणे 3 यहाँ पर करेंगे तो 36 के भी सभी गुणनखंड आ गए। 21 के लिए 3 है, 7 की कमी है तो 7 का भी गुणा कर देंगे। तो ये टोटल एलसीएम हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का समूह तो बन रहा है, 3 का भी यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, 7 और 11 यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसलिए एक 7 का और एक 11 का गुणा और कर देंगे। अब इनका आपस में गुणा करना होगा, तो जो गुणनफल आएगा वही अभीष्ट संख्या होगी। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2,13,444 आएगा गुणा करने पर। तो इसका आपस में आप लोग गुणा कर लेंगे, अभीष्ट संख्या ये होगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2,13,444। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले देखेंगे तो 144 है। अब ऐसे 12 का वर्ग है 144, तो 12 के पहले सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, 2 3 5 7 और 11, ये सभी अभाज्य संख्याएं लिख लिए। अब देखिएगा जैसे 81 का वर्गमूल यहाँ पर लिखेंगे तो 9 होता है। अब 9 को देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 और 2, 7 2 9 जोड़ेंगे तो ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका योग 9 आएगा। इसी तरह 49 का वर्गमूल जब निकालेंगे यहाँ पर तो 7 आएगा। तो देखिए 7 को भी 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, तो इसे लिखा जा सकता है। 121 का वर्गमूल 11 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 11 को नहीं लिखा जा सकता 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, क्योंकि ऑलरेडी ये 11 ही है और 2 अभाज्य संख्याएं चाहिए, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। 144 का वर्गमूल 12 होगा, तो 12 को लिखा जा सकता है 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में, क्योंकि 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो ये 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, 121 को नहीं लिखा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि वो अभीष्ट संख्या x है। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, तो इस संख्या का वर्ग का 3 गुना मतलब 3x² में 4 उसी संख्या के 4 गुने को घटाएं, तो संख्या तो x है, x का 4 गुना घटाएंगे मतलब -4x। अब बराबर कह रहा है कि उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या x है, इससे 50 अधिक, तो ये +50 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे या फिर इसी को इतना ही लिखा रहने देंगे। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे, तो ऑप्शन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो x की वैल्यू यदि 5 यहाँ रखे तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 5 रखते हैं तो 5 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 3 75 -5 चौक 20। अब बराबर यहाँ पे 5 रखेंगे x की वैल्यू और +50, तो 75 में 20 घटाएंगे तो 55, और यहाँ पर भी 5 और 50 जोड़ेंगे तो 55, मतलब इक्वल आ रहा है, तो इसलिए x की वैल्यू 5 यानी वो अभीष्ट संख्या 5 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इकाई में देखिए 2 जीरो होना चाहिए लास्ट से, तो यहाँ पर 1 ही जीरो है। पूर्ण वर्ग के लिए डबल जीरो होना जरूरी है लास्ट में, तभी वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो डायरेक्ट ये दिख रहा है ऑप्शन से ही इसको, और बाकी इन सभी संख्याएं ये पूर्ण वर्ग हैं, इनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 है, इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले सबसे बड़ी संख्या 41 है, और 41 36 के मतलब नज़दीक है, 6 के वर्ग के नज़दीक है। तो 6 तक की पहले सभी संख्याएं लिख लेंगे, मतलब 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 2 का वर्ग लिखेंगे 4, 3 का वर्ग लिख लेंगे 9, 4 का वर्ग लिख लेंगे 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। अब इस तरह से लिख लिए पहले। अब देखिएगा कौन सी 2 संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। तो 41 देखा जाए तो यहाँ पर 16 और 25, ये 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये 16 और 25 41 होता है। तो पहला तो है 2 संख्याओं के वर्गों का योग। फिर 13 के लिए 9 4 13 होता है, तो मतलब 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये भी है 2 संख्याओं के वर्गों का योग। फिर 23 नहीं आएगा, आप जोड़ करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट है। फिर 37 के लिए 36 और 1 37, मतलब 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसको लिखा जा सकता है 37 को 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 130 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है
तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन सी सर्च करेंगे। पहले तो जानिए कि 2, 3, 7 और 8, जिस संख्या की इकाई में 2, 3 या 7, 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगी। तो जैसे इसकी इकाई में 3 है, यहाँ पर 7 है, तो देखिए ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं हो गए। तो बचे 2 ऑप्शन बचे, तो इसका फर्स्ट नंबर पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 98, 101 ये 99 का वर्ग होता है, मतलब इसका वर्गमूल 99 आएगा। तो इसको याद रखिएगा, निकाल सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये पूर्ण वर्ग है। इसको फिर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर देखिएगा, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो इसको देखिएगा, जैसे चेक करेंगे, जैसे 9 का वर्ग 81 होता है, तो अंतिम अंक 1 है इसका, इस संख्या के वर्ग का, तो इसी का घन देख लेते हैं। तो 9 का घन 729 होता है, तो देखिए अंतिम अंक में 9 आ रहा है। इसी तरह एक और आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर 11 का वर्ग ले लेते हैं, तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो अंतिम अंक तो 1 है। कह रहा कि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो अब देखिए 11 का जब घन निकालेंगे तो 1331 है, तो यहाँ भी देखिए अंतिम अंक 1 आ रहा है घन में भी, और यहाँ अंतिम अंक घन में 9 आ रहा है, जबकि यहाँ वर्ग में तो 1 है। तो मतलब घन में 9 और 1, 9 या 1 दो में से कुछ भी आ सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 या 9, मतलब घन में अंतिम अंक 1 या 9 आ सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी वर्ग में तो 1 आ रहा है, लेकिन घन में 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, तो 1 या 9 होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 है। देखिएगा, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। मान लेते हो संख्याएं ए और बी हैं, तो योगफल यहाँ पर 25 दिया हुआ है और उन्हीं का अंतर a माइनस बी बराबर यहाँ पर 3 है। अब वर्गों का अंतर निकालना है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी a माइनस बी इंटू में, तो ये सर्वसमीका पहले लिख लेंगे। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, तो a प्लस बी 25 है और a इन माइनस बी की वैल्यू 3 है, तो गुणा करेंगे तो 25 3 75, मतलब वर्गों का अंतर हो जाएगा दोनों का 75। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 है, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, 10 का वर्ग 100। अब अगला आएगा 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 121। अभी 200 के बीच, मतलब 200 के पहले वाले लिख लेंगे, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। अब यहाँ पर 13 का वर्ग लिखेंगे तो 169, और यहाँ पर 14 का वर्ग लिख लेंगे 196। अब 15 का वर्ग हो जाता है 225, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि 200 और 100 के बीच की पूछ रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 4 हैं संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर संख्या बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 134 है। देखिएगा 4042 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले भाग इससे वर्गमूल निकालेंगे 4042 का। तो यहाँ पर देखिएगा ये अंतिम से दो के जोड़े बना लेते हैं। पहला जोड़ा 40 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करेंगे 40 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का वर्ग 36 होता है, तो इसको 3 जगह लिखेंगे 6 को, और वर्ग 36 यहाँ लिखेंगे। अब इधर माइनस इधर प्लस होगा, 40 में 36 घटाएंगे 4 और ये 42 उतारेंगे तो 442 हो जाएगा, और 6 जुड़ेगा तो यहाँ 12 हो गया। अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़ें कि 44 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की कंडीशन कह रहा है, जोड़ने के लिए। तो 12 दूनी 12 3 36, 3 बार में तो कम हो रहा, तो इसलिए एक अंक बढ़ा के 4 बार करेंगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 और 4 यहाँ भी लिखेंगे। अब 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ पर 4 1 कम 4, मतलब 442 से एक अधिक आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाता है 3 या 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस। अब देखिए बड़े में छोटे मान को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी यही उत्तर होगा, जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे 4, 9 में 4 घटाएंगे 5, यहाँ 0, तो अभी संख्या 54 होगी, मतलब वहाँ माइनस करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले तो 1,37,592 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, 1,37,592, तो आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ पर इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहीं पर देखिए 7 गुणे 7 गुणे 13, मतलब इसके गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े बनाना है, क्योंकि ये पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो इसके बन रहे हैं, बाकी 7 और 13 के नहीं बन रहे, तो इसी से भाग कर देंगे इनका गुणा करके। तो ये यहाँ पर पूर्ण, अब जो बचेगा वो पूर्ण घन होगा, मतलब इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो संख्या बची, तो कह रहा कि भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 का जोड़ा बन रहा तो 3 आ जाएगा, तो मतलब इसका घनमूल हो जाएगा 6। इस तरह से 2 3 6,
ऐसे फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हो धनात्मक संख्या x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो धनात्मक संख्या है अपने वर्गमूल से मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x से 30 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण प्राप्त हुआ इसी में x की वैल्यू अब ऑप्शन से सर्च करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी नंबर देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर जो संख्या है वो 36 ले लेते हैं। तो देखिएगा ये जो धनात्मक संख्या है वो अपने वर्गमूल से 30 ज़्यादा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और प्लस 30 करेंगे। तो देखिएगा ये धनात्मक संख्या तो ये 36 है। अब देखिए 36 का वर्गमूल 6 होगा और 6 से ये 30 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्योंकि 36 प्राप्त होगा तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, 36 बराबर 36। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, मतलब इसमें वैल्यू पुट करें तो दोनों तरफ इक्वल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर देखिएगा, वह छोटी छोटी संख्या जिसको 15 तथा 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो सबसे पहले 15 का वर्ग और प्लस 14 का वर्ग निकालेंगे, कितना आएगा। 15 का वर्ग 225 और 14 का वर्ग 196। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो देखिएगा कितना प्राप्त हो रहा है। तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 421 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर इसमें ऑप्शन से देखेंगे तो यदि 20 जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू 441 प्राप्त हो जाएगी, जो कि इसका वर्गमूल होता है 21, मतलब 21 का वर्ग होता है 441। तो इसको ऑप्शन से ही सर्च करना है, याद रखिएगा। तो मतलब 20 जोड़ना होगा, इन दोनों के वर्गों के योग में अभी 20 और जोड़ेंगे तब ये पूर्ण वर्ग होगा, 441 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के n तक के वर्गों के योग का फार्मूला पहले लिख लेंगे। तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग धन डैश डैश डैश, ये लास्ट वाले संख्या को n मान लेते तो n का वर्ग बराबर फार्मूला होता है इसका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इसका पूरा फार्मूला होता है जहाँ n लास्ट वाला टर्म होगा। तो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पर 9 रख लेंगे, n की वैल्यू इसी फार्मूले में, तो योग आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 इंटू और 9 1 10 हो जाएगा, n की वैल्यू 9 पुट करेंगे, फिर यहाँ 9 दूनी 18 और 1 19 होगा, तो यहाँ पर गुणे 19 कर लेंगे और बटे हो जाएगा 6। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो देखिएगा 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पर 19 95 गुणे 3 करेंगे तो 3 गुणे जब 95 करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर देखिए प्राप्त हो जाएगी 285। गुणा कर लेंगे, 3 5 15 हासिल 1, 3 9 27 1 28। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139 है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 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 धन 10 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला एक होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी फार्मूले में n की वैल्यू 10 रखेंगे क्योंकि अंतिम पद 10 है। तो यहाँ n बराबर जब 10 रखेंगे तो देखिएगा यहाँ योग आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 इंटू फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर 10 दूनी 20 1 21 और बटे हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 से 2 3 6 और यहाँ पर 2 5 10, फिर 2 से 3 1 3, 3 7 21, तो 11 5 55 गुणे 7 करेंगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 7 5 35 हासिल 3, 7 5 35 3 38, तो योगफल 385 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर 256 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 2 से कटेगा, पहले 2 से 128 दूनी 256, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 64 दूनी 128, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से कटेगा तो 16 दूनी 32, फिर 2 8 16 और यहाँ पर देखिए 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एकम 2 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा 1 तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग होता है, 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, फिर 4 है पूर्ण वर्ग क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 16 भी यहाँ पूर्ण वर्ग है, 16 का वर्गमूल 4, 64 भी पूर्ण वर्ग है, 64 का वर्गमूल 8, 256 भी पूर्ण वर्ग है, इसका 16 होता है। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हो गए, मतलब इसके गुणनखंड में 5 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरह फाइंड करेंगे। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो फाइंड कर सकते हैं।